पाप युक्त था, लेकिन उसका जो कारण बना, जो वह कार्य हुआ, वह बड़ा उत्तम था। सारे ब्रजवासी भगवान के पास रुके। आज इंद्र ने भगवान की जब प्रार्थना की, इंद्र कहता है भगवान अब मैं आपकी ही शरण में रहना। गिरिराज जी की तलहटी पर अनेक दिनों तक लेटा रहा। कहता है बस जीवन में मिले तो गिरिराज की तलहटी मिले। अरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। इस गिरिराज जी की तलहटी मुझे सदैव मिले, क्योंकि इस गिरिराज जी की तलहटी में रहने का अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है। आज सुखदेव जी महाराज अनेक प्रकार से कथा श्रवण कराते हैं और फिर कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाचे हृदवर्तते माम प्रेम सुखस्त्र कथमभ्युदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं परमात्मा की भक्ति के बदले यदि कुछ भोग की कामना करते हो तो वह बेकार है। भगवान मिल जाए तो भगवान से भोग मत मांगो, भगवान की प्राप्ति मांगो, भगवान से प्रेम मांगो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। और अगर भगवान से प्रेम नहीं काम मांगोगे तो भगवान उसी में फंसा देंगे। क्योंकि यह जो मैं और मेरा का चक्कर है ये कोई नहीं छुड़ा पाता। एक राजा था, बड़ा परेशान रहता है, और उसी के बगल में एक गरीब आदमी था, बड़ा प्रसन्न रहता था, भगवान का भजन करता रहता है। राजा ने देखा कि देखो इसके पास रुपया भी नहीं है, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्रसन्न है। सबको बुलाया, बोले भैया इसकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? इसने कहा कि अभी माया से निर्लेप है, इसे माया ने नहीं छुआ। राजा ने कहा माया ने नहीं छुआ, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मैं परेशान रहता हूँ। बोले आपके पास माया है लेकिन संतोष नहीं। तो जब तक जीवन में संतोष नहीं आता तब तक जीव परेशान रहता है। राजा ने कहा कि माया का इतना बड़ा प्रभाव है? बोले हाँ भैया माया का बड़ा प्रभाव है। बोले सिद्ध कैसे होगा? तो एक पोटली बनाई, 99 मोहरे उसमें रखी और गरीब के घर में फेंक दिया। और जैसे ही गरीब के घर में फेंका, गरीब की पत्नी ने देखा 99 मोहरे सोने की, देखा 99 को 100 करने के चक्कर में वो भी फंस गया। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक कोई है तो संतोष। एक मिल जाए तो भी परमात्मा का प्रसाद समझ के उसे धारण कर लो, 10 मिल जाए तो भी उसे भगवान का प्रसाद समझ के धारण कर लो। लेकिन अगर मिल गया और परमात्मा को भोग नहीं लगाया, परमात्मा का नहीं समझा, संतोष नहीं लगाया, तो समझ लो इधर ही फंसे रह जाओगे। बांधे हो कीर मरकट की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। काम करते रहो लेकिन भगवान का नाम जपते रहो। माताएं भोजन बनाती है तो भगवान का नाम अवश्य स्मरण करें। अब आजकल भाई घरों में बड़ी लड़ाइयां हो, पूछो भैया काय बात की लड़ाई? बोले महाराज जी हमारी जो घरवाली है वो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनाती। अरे भैया कहाँ से बनाएगी? जब फिल्मी गाने सुन के भोजन बनाएगी तो उसमें स्वाद थोड़े आएगा। पहले की माताएं थी घर में चकिया पीसती थी और भजन गाती थी, नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा। भाव से
पीसती थी, भजन गाकर पीसती थी, तो उसमें स्वाद आता था। भोजन बनाती थी। अब तो भाई दो दो लोगों का भोजन बनाना बड़ा दुर्लभ हो गया है। और पहले पता चला चार चार परिवार एक संग रहते थे, वो एक ही माता सारा कार्य कर लेती थी। क्यों? उसे संतोष था जीवन में, भजन का उसके जीवन में प्रभाव था, तभी उस भोजन में भी आनंद आता था। और जिस घर में आज भी भजन गा गा कर भोजन बनाया जाएगा और उस भोजन को भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसमें स्वाद अपने आप आ जाएगा। इसलिए कुछ भी खाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर देखो उसमें कितना स्वाद आता है। तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करही, मधुर प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन कन्हैया और बलराम जी दोनों लोग गऊ चराते हुए कुछ दूर निकल गए। समय बीता, भगवान को भूख लगी। भगवान ने अपने ग्वाल वालों से कहा, सखाओं से कहा, अरे ग्वालों, कुछ दूर में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों की कुटिया है, जाओ उन ब्राह्मणों से कुछ भोजन प्रसादी ले आओ। कहा, जाओ ब्राह्मणों से मांग लेना। अब तो वह ब्राह्मणों के पास गए। अब उन ब्रजवासियों ने जाकर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। कहते, हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्यादेश कारणा। हे ब्राह्मण देवता, कृष्ण और बलराम दोनों आपके इस नगर में आए हैं, दोनों भूखे हैं, दोनों को भोजन दो। अब तो उन ब्राह्मणों ने मारे अभिमान के उन ग्वाल बालों को भगा दिया। कहते हैं, जाओ यहाँ से, हम देख नहीं रहे हो, हम हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं। ग्वाल बाल गए कन्हैया के पास, कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, उन्होंने तो हमें भगा दिया। कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, तुम्हें मांगना ही नहीं आता है। अरे अन्नपूर्णा का स्वरूप तो स्वयं साक्षात माताएं होती हैं। पुरुष तो धर्म करता है, लेकिन अन्नपूर्णा तो माताएं हैं। इसलिए जाओ उन माताओं से मांगो। भगवान कहते हैं, नाग्रहं ग्रहमित्याहो ग्रहणे ग्रहमुच्यते। जो ईंट पत्थर से मकान बना होता है उसे घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी का नाम ही घर है। जिसमें सुलक्षणा स्त्री होती है वही घर कहा जाता है। अगर माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वैकुंठ बना दे और भगवान के भजन से जोड़ दे। और अगर माताएं चाहे तो मानो घर को नरक भी बना सकती हैं। इसलिए माताएं ही अन्नपूर्णा है। माताओं को ही घर कहा जाता है। ईंट पत्थर के बने घर को घर नहीं कहा जाता। अब तो उन ब्राह्मणों ग्वालों को कह दिया कि जाओ उन देवियों से मांगना। वह ग्वाल वाल गए उन ब्राह्मण पत्नियों के पास, कहा कि अरे देवियों, कृष्ण और बलराम आए, उन्हें भूख लगी है, कुछ भोजन सामग्री। जैसे ही उन ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो 56 प्रकार का भोग बनाया और भगवान का चिंतन करने लगे। श्री राधे। भैया भगवान के ब्याह में बड़ो अर्चन पड़े, तो आज बड़े अर्चन है। बोलिए राधे राधे। तो जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों
ने 56 प्रकार का भोग बनाया, वैसे ही भगवान की छवि को याद करते। श्याम मेरण पर वनमाल धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांते। श्याम वर्ण के कृष्ण की कांति को देखकर वह गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई। आज भगवान के लिए स्वयं भोजन प्रसादी बनाकर लेकर आई हैं। कन्हैया ने देखा उन ब्राह्मण पत्नियों को तो भगवान प्रसन्न हो गए। आवाज लगाते हैं, कहते हैं स्वागतम ओ महाभागा। क्या कहते हैं? स्वागतम ओ महाभागा आशास्ते करवाम किमु यन्योदिदृक्षया प्राप्ता अपपन्नामिदं हिवा। भगवान कहते हैं माताओं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है जो आप यहाँ आई हो। भगवान की सुंदर छवि देखकर गोपियां प्रसन्न हो गई, ब्राह्मण पत्नियां प्रसन्न हो गई। आज भगवान ने कहा, अरे देवियों, अरे ब्राह्मण पत्नियों, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसादी दो। उत्साहित हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रफुल्लित हो गई। कहती है लाला, हम आपके ही लिए तो भोजन बना कर लाए। अगर आप आदेश दे तो हम अपने हाथ से आपको प्रसादी पवाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, देवी अवश्य। उन गोपियों ने कृष्ण बलराम को अपनी गोद में बैठाकर भोजन प्रसादी करा रही हैं। कन्हैया पाते हैं, वह गोपियां अपने आप को देखकर धन्य मानती हैं कि देखो हमें इस कन्हैया के दर्शन हो गए। घर में भोजन बनाओ तो गोपाल जी को अपने हाथों से, अगर अपने हाथों से प्रसादी गोपाल जी को कराओगे तो गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन भैया तो सब उल्टा हो गया। भोजन बाहर वाली बनाती है, पहले नाचने वाली बाहर से आती थी और भोजन घर की बनाती थी। अब स्थिति हो गई है कि घर की नाचती है और भोजन बनाने वाली बाहर से आती है कि नहीं बाबू जी? सही है कि नहीं? बड़ा विचित्र समय है। उन गोपियों ने कहा, धन्य है कन्हैया जिसे हमें भोजन कराने का सुंदर अवसर मिला है। भगवान को भोजन कराया। आज वह ब्राह्मण पत्नियां जाने लगी, भगवान से कहती हैं, लाला हम घर जाएंगे तो हमारे पति देवता हमसे बहुत क्रोधित होंगे। भगवान ने कहा, देवियों तुम जाओ तो फिर बतलाना वो प्रेम करते हैं कि नहीं आपसे। आज वह देवियां जैसे ही पहुंची तो आज वह ब्राह्मण जो है उन देवियों के चरणों में गिर पड़े। जा पर कृपा राम की होई, हर ता पर कृपा करे सब कोई। ब्राह्मण अपनी पत्नियों के चरणों में गिरने लगे। उन ब्राह्मणियों ने हाथ पकड़ लिया, हे प्राणनाथ आप ये क्या करते हो? हमें नरक का गामी बनाना चाहते हो? तो वह ब्राह्मण रोने लगे और रोते कहते हैं, धिक जन्म नास्ति बद विद्या। क्या कहते हैं? धिक जन्म नास्ति बद विद्या। धिक्कार है ऐसी विद्या को जिसे प्राप्त करने के पश्चात भी कन्हैया को पहचान नहीं। और फिर कहते हैं, धिके बहुजन ज्ञात। और धिक्कार है ऐसे ज्ञानी होने का। ज्ञान तो है लेकिन उस परमात्मा को पहचानने की बुद्धि नहीं आई, इसलिए धिक्कार है ऐसे जीवन को। आगे कहते हैं, धिक कुलम धिक क्रिया दक्षम।
ऐसे कुल को भी धिक्कार है जिस कुल में हमने जन्म लिया, परमात्मा साक्षात हमारे पास आए और हम पहचान नहीं पाए। क्रिया दक्ष विमुख तदोक्षजे, उस सारी क्रियाओं को जो हम पाठ पूजन भजन कर रहे थे उसके सब के लिए धिक्कार है, क्योंकि हम उस कन्हैया को, उस श्याम सुंदर को, उस प्राण प्यारे को हम पहचान नहीं पाए। आज वह ब्राह्मण बहुत माफी मांगते हैं, कहते हैं देवी हमें क्षमा कर दीजिए। उन देवियों ने कहा नहीं प्रभु, आपकी ही तो कृपा है जो हमें श्याम सुंदर के दर्शन हुए हैं। उन ब्राह्मणों ने भी जाके कन्हैया के दर्शन किए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि भजन के लिए कभी भी बाधित नहीं बनना चाहिए। अगर कोई सत्संग में जा रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। जो भगवान के मंदिर जा रहा है उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं पाप लगता है, उस पाप से बचो। क्योंकि ये जीवन तो मुट्ठी मात्र का है, रेत की तरह यह जीवन सरक रहा है। संसार का नाम ही सरकना है, जो धीरे धीरे हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, यही तो संसार है। तो जितना समय मिले कार्य को करो, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो, लेकिन भगवान के नाम को भी मत भूलो। क्योंकि जिस दिन भगवान निकल गया इस शरीर से, उस दिन ये शरीर भी बिल्कुल मिट्टी का बना रह जाएगा। हम जो है प्रेम इस शरीर से नहीं करते। अगर बाबूजी शरीर से प्रेम कर रहे होते तो मरने के बाद अपने बड़ों को हम अपने घर में रख लेते। अगर शरीर से प्रेम होता, दिन नहीं बीत पाता, कहते चलो भैया मुक्ति धाम ले चलो। क्यों? इस शरीर से दुर्गंध आने लगी। इस शरीर से प्रेम नहीं है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उससे प्रेम है। लेकिन हम भूले रहते हैं तो कहते हैं भैया भला व्यक्ति से हमें बड़ा प्रेम है। व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उस जीवात्मा से हमारे देखने का नजरिया है। आत्मा ही जब तक है तब तक ये शरीर हमारा है। आत्मा निकल गई, एक तत्व तो निकला तो बाकी सब मिट्टी। इसलिए उस परमात्मा का सदैव चिंतन करते रहो, पूजन करो और भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला तुम सदैव कहते हो कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो हम तुम्हारो बैकुंठ के दर्शन करवो चाहे, हमें अपना बैकुंठ दिखाओ। भगवान गोविंद कुंड लेकर गए, जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने गोविंद कुंड का दर्शन किया होगा। गोविंद कुंड पहुंचे, भगवान के संग सारे ब्रजवासी आज उस गोविंद कुंड में स्नान करने लगे। जैसे ही गोते लगाया भगवान के संग सारे ब्रजवासी बैकुंठ को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बैकुंठ में पहुंचे, देखा एक नीलमणि एक सिंहासन पर बैठा है, बिल्कुल कन्हैया की तरह लगता है। श्री दामा ने कही चोरी कन्हैया चुप बैठो है सिंहासन में, वो बिल्कुल तेरी तरह लग रहे हो। कन्हैया ने कही और का जिस गैया को दूध मैं पीऊं भाई को ये बैकुंठ पति भी पिए, याई से ये मेरी तरह लगवे लगो। अब ब्रजवासी की एक खास आदत होती है, ब्रजवासी बगैर बात किए नहीं रह सकता, शांत तो रह ही नहीं सकता। एक तो हमारी माताएं और दूसरे ब्रजवासी, अगर दोनों समझ लो आपस में ना बोल रहे हो तो दोनों में भीषण लड़ाई है। तभी नहीं, एक माता दूसरी माता से मिल जाए तो बगैर बात करे नहीं रह जाती। बोलिए राधे राधे। और अगर बात नहीं कर रहे तो मानो या तो लड़ाई है या तो माता वो गूंगी है, तभी नहीं बोल रही।
यहाँ भी कथा में आ जाते हैं तो धीरे धीरे बात करती रहती है, मन तो लगा है। एक जगह कथा हो रही थी, बोले स्वर्ग कौन कौन चलेगा, हाथ उठाओ, तो सबने हाथ ऊपर कर दिया। और जैसे ही हाथ ऊपर किया तो एक नई नवेली बहू बैठी थी, उसने हाथ ऊपर नहीं किया। व्यास जी ने पूछ लिया, क्यों बहू तुमको बैकुंठ नहीं जाना है? बोली ये जो बगल में बैठी है ना। बोले कौन है? बोली ये सांस नहीं लेने देती, बिल्कुल तनी तनी रहते हैं। तो बोले बोले इन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, और जब ये दोनों हाथ ऊपर किए तो ये बैकुंठ चली जाएंगी, और जब ये बैकुंठ चली जाएंगी तो हमारे लिए यहीं पर बैकुंठ हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रजवासी बात करते हैं, एक दूत आया, कहा मौन हो जाओ, शांत रहो। जैसे ही कहा मौन मास्ती, बेचारे ब्रजवासी नीचे गर्दन करके चुप। फिर चले, फिर देखा भैया यहाँ सुंदरता बड़ी है लेकिन कोई आदमी नहीं दिखता है। फिर एक दूत आया, मौन मास्ती। फिर कहा ब्रजवासी ने कहा, ये लाला ने कितको कन्हैया है। बोले क्या बात है? बोले लाला हमें यहाँ नहीं रहना, तू ऐसे कर हमें हमारे वृंदावन ले चल, जहाँ पर बोलवे की आजादी न हो, जहाँ पर चलवे की आजादी न हो, वहाँ रहने से कोई फायदा ही नहीं है। तो आज सारे ब्रजवासी पुनः कन्हैया के संग गोविंद कुंड में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इसके पश्चात भगवान बाबा जो है जमुना जी में स्नान करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, वरुण देवता के दूत लेके चले जाते हैं। भगवान वरुण देवता के यहाँ पहुंच जाते हैं। वरुण देवता ने बहुत क्षमा मांगी, भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान ने उन गोपियों को आशीर्वाद दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा के समय तुम्हारे संग रास रचाऊंगा। इस भागवत जी के अंदर 5 गीतों का उल्लेख है, 5 गीतों का। कौन कौन से? गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत और रुद्र गीत। ये 5 गीत हैं और यह भागवत जी का पंचम प्राण कहा जाता है। जो कोई नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ करता है, उसके जीवन के जितने भी संकट हैं वह अपने आप दूर हो जाते हैं। उस गोपी गीत का पाठ करो, नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ करो। और जिसके पास नहीं है वो भागवत जी ले आओ, उसमें है। बोलिए राधे राधे। तो आज उस रास के प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित अपने मन को पहले काबू में लाओ, क्योंकि जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक यह मन इधर उधर भागता रहेगा। आए कथा में लेकिन याद घर की बनी रहेगी कि ताला लगाया कि नहीं, कहीं बहू कुछ भर के ना दे दे अपने मायके में। तो अपने मन को पहले यहाँ पर लाओ, तभी भागवत समझ में आएगी। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ तज सर्वा ये रसीलो, और चौथे होए विरक्त बसे बनराज रसीलो। और क्या? पांचे भूले देव सुध, तब छठे भावना रास, और साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास। बोले हरिदास महाराज की जय। व्यास जी ने
ने जिस प्रकार नवदा भक्ति का उपाख्यान किया है उसी प्रकार आज यहाँ पर समझाते हैं कि पहले जीवन को यापन किस प्रकार करें। भगवान की शरण में जाने से पहले गुरु को बनाओ। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा, गुरु का अर्थ होता है गुरु का जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो सच्चा गुरु है। गुरु का काम है परमात्मा से मिला दे। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। क्या है? गुरु गोविंद तो खड़े, परमात्मा भी है और गुरु भी खड़ा है, दोनों खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। अब चेला आया, गुरु जी को देखता है, भगवान को देखता है, अब मन में विचार करता है किसे प्रणाम करूं। तो किसे प्रणाम करना चाहिए सर्वप्रथम, गुरु को कि भगवान को? बाबू जी, गुरु को कि भगवान को? गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, गुरु भी खड़ा है, भगवान भी खड़ा है, प्रणाम किसे करे? चेला खड़ा है, गुरु की ओर देख रहा है, गुरुदेव क्या करें, आपको प्रणाम करे कि परमात्मा को प्रणाम करे? तो गुरु का अर्थ यही है, जो गुरु बतला दे कि बेटा आज तक मेरा काम था, आज से मेरा काम खत्म, अब तू परमात्मा की शरण में जा। यही सच्चे गुरु का कार्य होता है। ये नहीं कि भाई वहां पर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, अरे गुरु जी खड़े हैं उन्हीं को प्रणाम। नहीं, सच्चा गुरु वही है जो बतला दे कि बेटा जाओ भगवान को प्रणाम करो, आज तक मेरा काम था, आज से मेरा काम खत्म। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए गुरु सच्चा बना जो भगवान की ओर लेकर जाए और अपने आप को विरक्त बनाओ। और जब तक मन में विरक्ति नहीं आएगी तब तक परमात्मा भी आने वाले नहीं है। और इस देह को इतना तपाओ भगवान के भजन में कि भगवान अकस्मात आपके पास आ जाए। जब इन सब का समावेश होगा तभी तो गोपी प्रकट होगी। गोपी का मतलब क्या है? गो का अर्थ है इंद्रियां और पी का अर्थ है बीना, जो इंद्रियों का पान कर ले। क्योंकि यही इंद्रियां हमसे मांगती है, भाई आज बोले राम के हाथ मिठाई लाओ, बासु के हाथ मिठाई लाओ। मन है दौड़ के पहुंच गया लेने के लिए। नहीं, उस मन को दबाओ, उसे रोको, उन इच्छाओं को रोको, कहो कि नहीं हमें खाना नहीं है, हमें परमात्मा की ओर जाना है, तभी तो मन वश में आएगा। तो गोपी का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में करे, उसी का नाम गोपी है। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में भगवान का भजन करो। और कहते हैं जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो उसमें जितने संत महात्मा जीव जंतु मिले सबने मन में कामना की कि ये भगवान मुझे पति रूप में मिलते। भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट के जानने वाले हैं। आज भगवान उन्हें भी वरदान देते हैं कि जब मैं उस हेमंत मास में, उस शरद पूर्णिमा में जब मैं रास रचाऊंगा तब आप भी आ जाना। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान ने सुंदर बांसुरी का निनाद किया है। अरे बंसी बजाए गयो श्याम रे, हर मोसे नैना मिलाएंगे। बंसी बजाए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाएंगे। दिया चुराए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाएंगे। दिया चुराए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाएंगे।
मिलाए के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जादू कर गई जिसकी अखियाँ, जादू कर गई जिसकी अखियाँ, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई इसकी अखियाँ। रसतारों में पकड़े बहिया, रसदारों के पकड़े बहिया। और मटके गिराए गयो श्याम रे, उसने ना मिलाएंगे। मटके गिराए गयो श्याम रे, उसने ना मिलाएंगे। उन्हें ना मिलाएंगे, मुझे ना मिलाएंगे। दिल में समाए श्याम रे, उसने ना मिलाएंगे। दिल में समाए गयो श्याम रे, उसने ना मिलाएंगे। बोले नंद के लाला की। लूटा मोरे मुकुट की छटा ने, लूटा मोरे मुकुट की छटा ने, लूटा मोरे मुकुट की छटा ने, मुकुट की छटा ने। लूटा मोरे मुकुट की छटा ने, उनकी बाकी इंद्र घटा ने, उनकी बाकी इंद्र घटा ने। तीर जलाए गया में
बजाए गयो श्याम रे मोसे नैना मिलाए के। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज शरद पूर्णिमा की रात आई, भगवान ने सुंदर वेणु का निनाद कर दिया और जैसे ही भगवान ने बांसुरी का स्वर उच्चारित किया, आज सारी गोपियों को लगा कि कन्हैया मेरा ही नाम बुला रहे हैं। सबको लग रहा है कि कन्हैया केवल मेरा नाम ही इस बांसुरी के द्वारा पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस अवस्था में थी, जिस कार्य को कर रही थी, उस कार्य को छोड़कर उसी समय भगवान से मिलने के लिए चली गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। आज माया ने ऐसा प्रभाव डाला, सारी गोपियों को लगा कन्हैया मेरा ही नाम पुकार रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, 84 कोस के ब्रज की जितनी गोपियां थी आज भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्यो नमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़कर भाग चली। कहते एक गोपी गौ का दोहन कर रही थी, गाय पी रही थी और जैसे ही बांसुरी का स्वर पड़ा वैसे ही वहीं पर दुग्ध की बाल्टी को छोड़कर कन्हैया से मिलने के लिए भाग पड़ी, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, कन्हैया की बांसुरी का स्वर उसके कानों में पड़ा तो उस बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण मिलन के कारण चल देती है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, इतना ही नहीं, एक गोपी ने एक नेत्र में अंजन लगाया, काजल लगाया, कन्हैया की बांसुरी का स्वर कानों पर पड़ा और एक ही आंख में लगा पाई थी, दूसरे में लगाने की सुध नहीं रही और कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। प्रेम में पागल हो गई भगवान के। मीराबाई ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं कृष्ण के विरह में पागल हूँ, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, मैं संसार को छोड़ना चाहती हूँ। मीराबाई के गुरुदेव ने कहा, अरे मीरा अभी रुक जाओ, अभी समय नहीं है। दोबारा फिर आई, बोली गुरुदेव मन नहीं लगता परिवार में। गुरुदेव ने कहा अभी मीरा समय नहीं आया। तिवारा मीरा ने सब कुछ छोड़ के आज गुरुदेव के पास आ गई, कहती है गुरुदेव आज मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ आपकी शरण में, अब तो मुझे कन्हैया की प्राप्ति करनी है। गुरुदेव ने कहा देवी तुमने सही किया। बोले गुरु, अरे गुरुदेव मैंने सही किया? बोले हाँ। बोले 2 बार पहले क्यों नहीं? बोले तब तक तुम्हारा मन माया में लिप्त था, इसलिए तुम सामग्री लेकर आती थी, आज सब कुछ छोड़ के आई हो। कहने का अभिप्राय सब कुछ छोड़ के आज गोपियां भगवान के प्रेम के लिए दौड़ पड़ती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, आधे वस्त्र पहन ही पाई थी कि भगवान की बांसुरी का स्वर पड़ा और वह गोपी आज मिलने के लिए चल देती है। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने मांगा देवी नमक लाओ। कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल हो गई, बांसुरी के स्वर को सुन के इतनी विभोर हो गई कि मांगा नमक, दे दिया चीनी और भाग पड़ी। भगवान से मिलने की जो
प्रेमाग्नि थी, उसकी लगन के कारण भगवान से मिलने चल देती है। एक गोपी जैसे ही जाने लगी, उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाती है? कहा छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, वह देवी कहती है इस शरीर पर आपका अधिकार है, लेकिन इस आत्मा पर अधिकार किसी का नहीं है। वह गोपी अपने शरीर को छोड़कर उस आत्मा को निकालकर भगवान से मिलने के लिए चल दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्णं विदुः परम कांतन तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमात्मा गुणाधिया कथम। उन गोपियों को जो कृष्ण नाम का अनुराग हुआ, अनुरक्ति हुई, महाराज उसी अनुरक्ति के चलते आज गोपियां सब कुछ छोड़ के भगवान से मिलने चल देती हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उत्तम पुरस्तादेवते चैत्या सिद्धायता गता। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, मैंने आपसे पहले ही बताया था, वह गोपियां और भगवान सभी भाव के वशीभूत हैं। उस भाव के कारण आज वह जो कार्य कर रही थी, आज वह वहां से चली गई। जैसे ही गई, उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में लाखों करोड़ों गोपियां आज भगवान से मिलने के लिए आती हैं। यह कोई और नहीं है, जो 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, वही तो ये गोपियां बन के आई हैं। ज्ञान कांड के जितने मंत्र हैं, यही तो गोपियां बन के आई हैं। ये उपासना कांड के जितने मंत्र हैं, सभी गोपियां बन के आई हैं। सब भगवान से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी आते हैं। भगवान ने गोपियों को देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाम वा ब्रजस्यानामयं कसे हृद्योता गमन कारणम। क्या कहते हैं भगवान? स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे कोई दरवाजे पर आए, उसका स्वागत करो, बड़ा प्रसन्न होता है। देखो कैसे सब कुछ छोड़ के मेरे अभिवादन के लिए आए, होता है कि नहीं होता? तो आज गोपियों के संग भी ऐसा ही हुआ। भगवान ने कहा, देवियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। देवियां बड़ी गदगद हुई, देखो कन्हैया हमारा स्वागत करता है, प्रसन्न हुई। तो भगवान ने दोबारा वापस कह दिया, प्रियम किम करवावा। अरे देवियों, क्या कारण है जो आप यहाँ पर आई हो? पहले तो किसी को निमंत्रण दे के बुलाओ, और जब दरवाजे में आ जाए पूछो भैया काहे को आए हो, तो उसे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। पहले भगवान ने बुलाया और बाद में कहते हैं क्या कारण है जो आप आई हो। अब तो गोपियां भगवान की ओर देखती हैं, जमीन को कुरेदती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रही हैं। मन ही मन कहती हैं, देखो इस निष्ठुर को पहले तो बुलाता है, और जब बुला लेता है बाद में पूछता है क्यों आई हो। तो भगवान पुनः कहते हैं गोपियों से, कन्हैया कहते हैं गोपियों से, रजनी सा घोर रूपा घोर शक्ता निषेविता प्रतिया ब्रजमुने स्त्रिया स्त्रिवी सुमध्यमा। कहते हैं ये घोर रात्रि के समय देवियों आप क्यों आई हो? इस काली रात्रि में आपको नहीं आना चाहिए था।
और आप तो बड़ी पतिव्रता हो, आपको अपनी पतियों की सेवा करनी चाहिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। वे जब कहते हैं तो गोपियां उत्तर नहीं देती और पृथ्वी की ओर देखती हैं। कन्हैया ने फिर कहा कि रे देवी, क्या कारण है, आप क्यों आई हो? अच्छा, आप जो है ये सुंदर वन देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, सुंदर उपवन देखने आई हो, सुंदर बाग देखने आई हो, सुंदर पुष्प देखने आई हो। देवियों, अगर देख लिया हो तो वापस जाओ। जैसे ही कहा वापस जाओ तो देवियां फिर चुपचाप देख रही हैं कि देखो ये कैसे हैं कि बार बार कह रहे हैं वापस जाओ। कहते हैं आप तो पतिव्रता हो, आपको इस प्रकार रात्रि के समय अकेले वन में नहीं आना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पहले तो परमात्मा जीव को अपनी तरफ बुलाता है, परमात्मा जीव को अपनी तरफ बुलाता है, फिर ठोक पीट के देख लेता है ये जीव मेरे पास आने लायक है कि नहीं। तो भगवान भी यही कर रहे हैं गोपियों के साथ, गोपियों को देख रहे हैं कि ये हमारे पास आने लायक है कि नहीं। भगवान ने कहा देवियों, आप तो पतिव्रता हो, आपको नहीं आना चाहिए। मैं एक पतिव्रता स्त्री की एक कथा सुनाता हूँ। देखते मौन खड़ी, कुछ नहीं बोलते। कहते हैं एक देवी अपने घर के आंगन में बैठी थी, छोटा सा बालक वहीं पर खेल रहा था। इतने में उसका पति आ गया, थका हुआ, पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। उसी समय उस देवी ने देखा कि उसका जो दुधमुहा बालक है वह खेलते खेलते उस अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। अगर वह बालक अग्नि में गिर जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। देवी मन में बड़ी दुखित है, क्या करूं? अगर पति को उठाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर पुत्र की ओर नहीं जाती तो पुत्र मेरा मेरे हाथों से चला जाएगा। धर्म संकट में पड़ गई। पतिव्रत धर्म को निभाऊं कि पुत्र धर्म को निभाऊं, क्या करूं? मन में विचार करती है कि मैं पतिव्रत धर्म को ही निभाऊंगी। वह बालक खेलते खेलते गया अग्नि कुंड में, गिर गया, जलती हुई अग्नि कुंड में गिर गया। पति जैसे ही उठा वह स्त्री दौड़ी दौड़ी गई, अग्नि कुंड में देखा तो उसका बालक सुंदर खेल रहा था। अग्नि भी पुष्प के समान हो गई। ये क्या है? ये पतिव्रता धर्म की निष्ठा के कारण, ये पतिव्रता धर्म के प्रताप के कारण आज अग्नि भी पुष्प में परिवर्तित हो गई। तो देवियों, इस पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है। वह देवियों ने सुना, कहा बात तो सही है प्रभु, लेकिन जैसी कहानी आप सुना रहे हो ऐसी कहानी हमें भी आई है। भगवान ने कहा सुनाओ। तो वह देवी कहती है प्रभु, एक पति पत्नी का जोड़ा था। पत्नी बगैर पति के ना कुछ खाती ना पीती, कोई कार्य नहीं करती। पति को स्नान कराते, भोजन कराते, उसकी नित्य क्रिया में सहायक बनते। एक दिन पति को दूर देश जाना था किसी कारणवश। उसने कहा देवी मैं जा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा प्रभु आप चले जाओगे तो मैं कैसे, आपके बगैर भोजन प्रसादी, अरे आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी? तो उस पति ने अपना एक छाया चित्र दे दिया। कहा देवी जब तक मैं घर में नहीं हूँ तब तक तुम इस छाया चित्र की पूजा करो। अब वह देवी सुबह उठकर उसी छाया चित्र को स्नान कराती है, पूजन करती है, वंदन करती है, भोग लगाती है और फिर भोजन पाती है। फिर गोपी कहती है हे कन्हैया, एक दिन वह इस कार्य को कर रही थी तभी उसका पति आ जाता है। दरवाजे में आवाज लगाया, अब उसके पास विषम स्थिति पड़ गई। पूजा कर रही है पति के विग्रह और दरवाजे में कौन खड़ा है? पति।
तो गोपी कहती है, हे कन्हैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब वह गोपी क्या करे, उस नकली पति की पूजा करे कि असली पति के लिए दरवाजा खोले। तो कन्हैया कहते हैं, अरे देवियों, अगर उसका असली पति आ गया है तो उस नकली पति की पूजा नहीं करनी चाहिए, असली पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियां ताली बजाकर हंसने लगी, कहती है, परमात्मा आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, आप तो साक्षात हमारे पति हो, ये तो सब नकली पति हैं, आप ही सबके पति हो। ऐसे वर को क्या करूं, क्या ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मरे जाए। ये हाड़ मास का पति कभी भी मर सकता है, लेकिन परमात्मा कन्हैया आपका अंत कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए वर वर ये गोपाल सो, ताकि चुरडो अमर हो जाए। कहती है गोपियां, कन्हैया, जब आप साक्षात पति परमेश्वर के रूप में हमें मिल गए हो तो हमें नकली पति नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने सुंदर रास प्रसंग प्रारंभ कर दिया। दुए दुए गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच कन्हैया खड़े हैं और नाच रहे हैं। गोपियां नाचती हैं। आज सारी गोपियों को लगता है केवल कन्हैया हमारे संग ही नाच रहा है। गोपियों को अभिमान हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान सदैव अभिमान का ही भोजन करते हैं। देखा, गोपियां अभिमानी हो गई। इन्हें अपने देह का, अपनी सुंदरता का और अपने स्पर्श का अभिमान हो गया। भगवान ने छोड़ दिया, उनका परित्याग कर दिया, राधा रानी को लिया, चल दिया। गोपियां विरह वेदना में पागल हो गई, रोने लगी। अब तो कन्हैया को खोज रही है। हे कन्हैया, आप कहाँ गए? अरे कन्हैया, हमसे क्या गलती हो गई? आज वह गोपियां रोती हैं, बिलखती हैं, कन्हैया कहीं नहीं दिखते। आज वृंदावन की गलियों में गोपियां खोजते खोजते आज थक रही हैं। मार्ग में उन्हें पीपल का वृक्ष मिला। कहा, हे वासुदेव, आपका भी नाम वासुदेव है, मेरे कन्हैया का भी नाम वासुदेव है। क्या आपने मेरे कन्हैया को कहीं देखा? क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा? अगर देखा तो बतलाइए। अरे हम आपकी नित्य प्रति पूजा करते हैं कन्हैया, अगर आपने देखा हो तो बतलाइए। कहा हमारे श्याम सुंदर? आवाज नहीं आई। गोपियां फिर चल देती हैं। जैसे ही आगे चली तो तुलसी का वृक्ष मिला। गोपियां रोती हैं, कहती हैं, हे वृंदे, आपने क्या हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्राण प्यारे को देखा? तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपी रोती है, कहती है, हे वृंदे, आप कहां से बतलाओगे कि हमारे श्याम सुंदर कहां गए? आप नहीं बतला सकती। अरे आप बतलाओगे भी तो क्यों? आप तो हमारी शवतन हो। हमसे पहले जब कन्हैया भोग लगाते हैं तो आपके ही द्वारा उनका भोग प्रारंभ होता है। इसलिए आप हमारी शवतन हो। आप हमें नहीं बताओगी कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? रोती हैं, बिलखती हैं, हे कन्हैया, हमसे जो गलती हो गई है हमें क्षमा कर दो। हम तो अज्ञानी हैं कन्हैया। आगे चलती हैं गोपियां, पृथ्वी को प्रणाम करती हैं, कहती हैं, हे वसुंधरे, आपके ऊपर कन्हैया अपने चरण रखकर चले होंगे। आपने देखा हो तो हमारे कन्हैया को बतलाओ।
अरे हमारी दुष्टता के कारण कन्हैया नंगे पैर ही आज इस वृक्ष की गलियों में घूम रहे हैं। उनके चरण इतने कोमल हैं, उन्हें कंटक लग जाएंगे अगर हमारे श्याम सुंदर को, हमारे प्राण प्यारे को देखा हो तो बतला दो। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज गोपियां भी कन्हैया को ढूंढते ढूंढते कन्हैया में हो जाती हैं, कृष्ण में हो जाती हैं। अब वह जिसे भी देख लेते हैं उसे ही कन्हैया समझने लगते हैं। पेड़ को कन्हैया समझती हैं। अरे कहते हैं यहाँ तक गोपियां प्रेम में पागल हो गई कि गोपियां अपने आप को ही कृष्ण मानने लगी। एक गोपी कहती है, अरे ब्रजवासियों देखो मैंने इस कालिया को नाच लिया है, देखो मैंने इसका उद्धार कर दिया है। रो रहे बेचैन है, कन्हैया मिलते नहीं। कृष्णो हम पश्यतां गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अपने आप को कृष्ण समझती। कोई गोपी कहती है, अरे ब्रजवासियों देखो मैंने अघासुर को मार दिया है, मैंने बकासुर को मार दिया है। एक गोपी कहती है, ब्रजवासियों देखो मैंने गिरिराज को उठा लिया है, तुम मेरी शरण में आ गए। कृष्ण को खोजते खोजते आज गोपियां अपने आप को कृष्ण समझती हैं। संत कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो ते लाल, और लालन देखन में गए तो मैं भी हो गई लाल। गोपियां रो रही बेचैन है। राधा रानी ने मन में विचार किया, अगर कहीं मैं उनके पास नहीं गई तो ये गोपियां अपने शरीर को छोड़ ना दे। राधा रानी ने एक लीला रची, कही कन्हैया अरे श्याम सुंदर मेरे चरणों में दर्द हो रहा है। कन्हैया समझ गए कि राधा रानी उन गोपियों के बगैर नहीं रह सकती। कन्हैया ने कहा, राधिके मेरे कंधे पर आकर विराजमान हो जाओ। जैसे ही राधा रानी विराजमान होने लगी कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। आज राधा रानी भी वन में अकेले हो गई। कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आज सारी गोपियां राधा रानी को मिली, राधा रानी मिली। आज सब रोते रोते कन्हैया को खोज रही हैं और पुनः जमुना तट पर पहुंच जाती हैं। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता जगो कृष्णा तदा गमन कांचिता। यमुना के किनारे आई, सभी बैठ गए और बैठकर एक स्वर में रोने लगे। और उसी रोने के आवाज से जो प्रकट हुआ उसी का नाम है गोपी गीत। गोपियों के एक स्वर से रोने को ही गोपी गीत कहते हैं। उसी से गोपी गीत प्रकट हो गया। बाबूजी एक बात सत्य है, चार पुरुष रो रहे हो तो अलग अलग रोएंगे, बात सही है कि नहीं? लेकिन माताएं जब रोएंगी या गाएंगी तो बिल्कुल एक स्वर में गाएंगी, किसी का स्वर इधर उधर नहीं होगा। उसी प्रकार आज यहाँ भी वह रो रही हैं और सब एक स्वर। और ऐसा ही नहीं, रोते रोते कुछ ना कुछ कहती भी है माता। कहती है कि नहीं कहती है? आप लोगों को पता होगा, माताएं जब रोएंगी तो पीछे कुछ ना कुछ रो कहेंगे। बिटिया की विदाई, अरे बिटिया तू चली गई, मैं नई नई साड़ी तेरे लिए लेकर आई थी,
अब इसे कौन पहनेगा, तू तो अपने ससुराल चल गई। कहती है कि नहीं, और फिर रोएंगी। उसी प्रकार आज गोपियां भी रोती हैं। और उसी भाव को आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं। आइए हम भी 2-4 श्लोकों से उस गीत का पाठ करते हैं। जय तिथे दिगम जन्मना प्रजा श्रयत तेरा गोपी गीत को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित उन गोपियों ने अपने अपने भाव से कहा है। गोपी कहती हैं, जयति तेधिकम जन्म ना प्रजा। कन्हैया, आपके जन्म के कारण इस ब्रजमंडल को स्वर्ग से भी बड़ी उपाधि मिली है। यहाँ साक्षात लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है। हे कन्हैया, हमसे जो गलती हो गई है क्षमा कर दीजिए। गोपी कहते हैं, अगर आपको हमें इसी प्रकार इस विरहाग्नि में जलाकर मारना था तो कन्हैया हमसे प्रेम की लगन क्यों लगानी? हमसे लगन नहीं लगाना चाहिए था कन्हैया, हमें मर जाने देना चाहिए था। हम आपकी इस वियोगाग्नि में नहीं रह सकते हैं। प्रणति देना पाप कर्षणा तृण चरानुगम श्रेणिकेतनम। कैसा सुंदर भाव है। कहती हैं, हे कन्हैया, हम आपकी शरणागति हैं। कहती हैं, आप हमारे संकट को दूर करो प्रभु, हम आपके चरण शरण में हैं। इतना ही नहीं, गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, उस दशरथ ने क्या बिगाड़ा था आपका, जिसे उस वियोग अग्नि में जलाकर आपने मार दिया, जो अंतिम समय में आपका नाम लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर अरे राम गयो सुरधाम। वह दशरथ ने अपने शरीर छोड़ दिए, लेकिन आपके नाम रूपी जो पहरेदार हैं वो हमारे अंदर बैठे हैं। हम अपने प्राणों को भी छोड़ नहीं सकते।
गोपियां कहते हैं यदि आप ऐसा सोचे कि हम भी अपने प्राणों को छोड़ दें तो हम भी आपके वियोग में प्राण नहीं छोड़ सकते। हनुमंत लाल जी जब अयोध्या से लौट के आए, जब लंका से लौट के आए प्रभु राम के पास, राम प्रभु ने देखा, प्रभु राम ने देखा आज हनुमंत लाल के गले लग कर रो रहे हैं। करें हनुमंत लाल, मेरी सीता ने अपना शरीर का परित्याग कर दिया होगा। तो हनुमंत लाल महाराज रोते हैं, कहते हैं प्रभु आपके नाम रूपी पहरेदारों ने माता जानकी के शरीर से प्राणों को निकलने नहीं दिया। हनुमंत लाल महाराज कहते हैं नाम पहारो दिवस ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पत जंद्रता, प्राण जाए के ही बाट। हे प्रभु जानकी माता के प्राणों की रक्षा आपका नाम कर रहा है, इसलिए उनके प्राण नहीं निकल रहे प्रभु, इसलिए हम भी आपके वियोग में अपने प्राणों को त्याग नहीं सकते। तब कथामृतम तप्त जीवनम कव विरीडितम कल्मषापहम। कहते हैं आपकी कथा जीवन देने वाली है, अमृत देने वाली है, अमृत को प्रदान करने वाली है, तमोगुण को दूर करने वाली है। हे प्रभु आप भी हमारे जीवन के तमोगुणों को दूर करिए। आज वह रोते रोते आवाज लगाती हैं, हे नाथ रमणा प्रेष्ठे पास पास महाभुजा। हे राधा रमण, हे प्राण वल्लभ, आवाज लगाती हैं, रोती हैं। तो भगवान आज उनके शुद्ध भाव को देखकर वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज वह गोपियां कन्हैया को देखी, बड़ी प्रसन्न हुई। कन्हैया को सभी गोपियों ने पकड़ लिया, भगवान को देख रही हैं, एक टक होकर भगवान से कुछ नहीं कह रहे। आज भगवान के कोई चिन्ह दबाती है, कोई हाथों को दबाती है, कोई भगवान के मस्तक पर हाथ फिराती है, भगवान की सेवा करते, भगवान प्रसन्न होते हैं। आज गोपियों ने पुनः रास प्रारंभ कर दिया। जैसे चर्चा भोले बाबा गई, महाराज उन गोपियों के संग कर रहे हैं, तो भोले बाबा से नहीं रहा गया। पार्वती माता से कहते हैं देवी पार्वती हमें भी आप ले चलो। कहाँ जा रहे हो? बोले हम रास में जा रहे हैं भगवान के। बोले हमें भी वहां ले चलो, हम भी भगवान के उस रास स्वरूप का दर्शन करेंगे। लेकिन भोले बाबा को मना कर दिया। लेकिन भोले बाबा बार बार माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि देवी मुझे आज भगवान की उस छवि का दर्शन कराओ। अरे एक दिन बोले बनडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले बनडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नाम ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
ब्रज में नारी हमें दिखाना प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बिना भवनी भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए, वृंदावन आ गए। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मोहन के बिना कोई पुरुष ना जावे रास में, उस रास में हंसी करेगी सखियां सारी मानवा आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले बोले भगवान की, बोले शेषेश्वर महादेव की। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। आज भोले बाबा जो है गोपी का भेष बनाते हैं और चल देते हैं। कैसे? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाचले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखा जब श्याम ने समझ गए इस राज को, इस राज को। देखा जब श्याम ने समझ गए इस राज को, इस राज को। कन्हैया ने देखा कि ये गोपी तो सबसे हटकर है, लंबी चौड़ी है, देखने में बिल्कुल हड्डी। कन्हैया समझ गए हो ना हो, ये
भोले बाबा है, क्योंकि भोले बाबा कन्हैया की प्रभु की हर छवि को देखते हैं। तो भगवान ने क्या किया, ऐसी बजाई बंसी सुध